राधे राधे। सनातन धर्म की यात्रा में मैं आपको दिखा रहा हूं नेपाल की यात्रा के कुछ पल। पार्ट 1 में आपने देखा कि कथा पांडाल से चलकर हम लोग रास्ते में चलते हुए यहां पहुंचे हैं परीक्षित परिवार का निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर। पूज्य गुरुदेव जी भ्रमण करते हुए यहां पर कल आपने जैसा पार्ट 1 में आपने देखा, उससे आगे की भ्रमण यात्रा मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ के गांव का वातावरण, यहाँ के सभी व्यक्तिजनों का भाव कैसा है, इस पार्ट में मैं आपको पूरा गांव भ्रमण कराऊंगा और दिखाऊंगा यहाँ का वातावरण। यह परीक्षित परिवार का निर्माणाधीन पेट्रोल पंप। यहाँ पे पेट्रोल पंप होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। एक पेट्रोल पंप मशीन होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती हैं बस, और बहुत कम जगह में बनी हुई होती हैं। ये निर्माणाधीन ऑफिस पेट्रोल पंप का भ्रमण करते हुए पूज्य गुरुदेव। सुबह सुबह का माहौल, हल्का कोहरा भी है यहाँ पर, सर्दी का मौसम है, चारों तरफ हल्की धुंध छाई हुई। सुबह सुबह का समय, पेट्रोल स्टाफ पूज्य गुरुदेव जी का माला पहनाकर स्वागत करते हुए, पूज्य गुरुदेव जी उनसे कुछ बातें करते हुए, इसके बाद में हम सीधे चलेंगे परीक्षित परिवार के गांव की तरफ। परीक्षित परिवार के छोटे भाई, जिन्हें परदेसी बाबू के नाम से पूज्य गुरुदेव संबोधन करते हैं, वहां पर उनके घर पर हम पहुंच चुके हैं। उनके घर का भ्रमण करते हुए, और ये तीसरी मंजिल पर निर्माणाधीन मार्केट, सभी का आनंद लिया बहुत अच्छे से। अगर हम यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जब देखेंगे तो चारों तरफ हम देखते हैं कि खपरेल का ज्यादातर निर्माण बना हुआ है और गांव का कुछ ऐसा नजारा नजर आता है, जो ऊपर से झोंपड़ी नुमा खपरेल लगी हुई हैं। बहुत ज्यादा अधिक संख्या में खपरेल का ऊपर से पटाव किया हुआ है इन लोगों ने, और देखने में सुंदर भी लगते हैं झोंपड़ी नुमा घर। परदेसी बाबू के घर में पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत होता हुआ, सभी लोग, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, माता बहनाएं, सभी पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करते हुए, कोई फूल माला पहनाने में खुश है तो कोई फूल बिखराने में खुश है। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छा भाव यहाँ का। यहाँ के सभी आमजन में देखने लायक भाव। छोटा सा बच्चा पूज्य गुरुदेव जी को देखकर हर्षित होता हुआ, परीक्षित परिवार के गांव से थोड़े से पहले इस कस्बे में ये बसे हुए इनके भाई। आइए चलते हैं गांव की तरफ, और ये परीक्षित परिवार का गांव कोडेना, उसकी तरफ हम जाते हुए, ये छोटा सा रास्ता पड़ता है जो एक छोटी सी नदी के किनारे होकर जाते हैं। बहुत अच्छा दृश्य था, देखने लायक। जल्दी जल्दी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं गांव में, क्योंकि समय कम था। जल्दी जल्दी हम परीक्षित परिवार के गांव कोडेना, परीक्षित जो धीरेन्द्र प्रसाद चौधरी जी हैं, उनका पैतृक गांव का ये स्कूल, जो सरकारी स्कूल होता है,
गांव का ये माहौल, उनके पैतृक गांव में जो घर था उनका, उनकी जो जन्मभूमि थी, हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। अब उनके घर वाले या परिवारीजन ही रहते हैं, वो सब बाजार में अपना मकान बनाकर स्थिर हैं। सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करते हुए उनके ताऊ जी, चाचा जी इत्यादि सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी को देखकर बहुत हर्षित होते हुए, छोटे बच्चे, माताएं, बहनाएं सभी गुरुदेव को देखकर इतने प्रसन्न थे कि उनके लिए ये बहुत दुर्लभ था कि ऐसे संत देखने का मौका मिले। यहाँ पे ऐसे संत देखना दुर्लभ है। छोटे छोटे बच्चों में हर्षोल्लास होता हुआ कि सभी चहचहा रहे थे पूज्य गुरुदेव जी को देखकर। काफी संख्या में जैसे जैसे सभी को पता चला, सब इकट्ठे होते गए और पूज्य गुरुदेव जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त करते रहे। और यहाँ पे संगीत भी हुआ, थोड़ा सा भजन भी हुआ। आइए मैं आपको वो भजन सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा भजन, सभी ने आनंद लिया ढोलक के साथ में इस भजन का। पूज्य गुरुदेव जी का इस गांव में इतनी जगह इंतजार हो रहा था कि हम सब लोग सभी जगह पर नहीं जा पाए, सिर्फ आधी जगहों पर ही जा पाए और आधी जगह ही अटेंड की पाई। रास्ते में जो भी खड़े थे सब खड़े होकर जैसे श्री रामचंद्र जी को जनकपुर में देखते रह जाते हैं, ऐसे ही माँ जानकी की पावन जन्मभूमि पर प्यारे गुरुदेव को, एक प्यारे संत को सभी देखकर भाव विभोर होते हैं। रास्ता में जो भी मिलता है पूज्य गुरुदेव जी का अभिवादन हाथ जोड़कर या फिर फूल माला पहनाकर या फूल फेंककर स्वागत करते हैं सभी। ये वहाँ के गांव का नज़ारा, बहुत ही प्यारा दृश्य। अब हम यहाँ से चलते हैं जो परीक्षित परिवार के जो बहुत ही अजीज खास मित्र हैं, जिन्हें पूज्य गुरुदेव जी जामवंत कहकर संबोधन करते हैं, उनके घर की तरफ चलते हैं और वह भी अपने घर पर पूज्य गुरुदेव जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा अभी और बाकी है, आइए पहुंचते हैं, उनके घर की तरफ चलते हैं। जामवंत जी के घर से पहले हमने एक चीज और देखी, वो आपको दिखाना चाहूंगा मैं। यहाँ पर पक्षियों को पालने के लिए अलग व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी अलग अलग तरह के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी एक खंबे के ऊपर उनका झोंपड़ी नुमा एक ऐसा घर बना दिया जाता है जो आप देख रहे हैं। लेकिन और नजदीक से मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये पक्षियों का है, ऊपर पक्षी बैठा भी हुआ है। किसी खंबे पर एक झोंपड़ी नुमा लगा देते हैं और उन्हें बचाने के लिए, ढकने के लिए किसी वस्त्र का भी उपयोग कर लेते हैं। और छोटे छोटे उनके दरवाजे भी रखते हैं निकलने के लिए, आने जाने के लिए। ये पक्षियों के घर हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि सामने घर और ऊपर बैठे पक्षी इधर उधर उड़ जाते होंगे।
दाना खाने के लिए। गांव बहुत बड़ा था, बहुत जगह पूज्य गुरुदेव जी के आगमन की प्रतीक्षाएं थी और अब हम पहुंच चुके हैं जामवंत जी के घर। जामवंत जी स्वागत की तैयारियों में लगे हुए, गाड़ी को इशारा करते हुए कि यहाँ खड़ी कर दो। बहुत ही प्रबल भाव, बहुत ही सुंदर, इतना भाव के बस सभी ऐसा सोच रहे थे कि पूज्य गुरुदेव जी को हाथों पर ही रखें हम और अपने यहाँ ही रखें, इंडिया वापस ना जाने दें। देखो पकड़ के ले गए, यहाँ पे स्वागत होता हुआ। ये जामवंत जी का घर देखते हुए पूज्य गुरुदेव जी, कथा में इनका बहुत साथ रहा, हर पल साथ रहे परीक्षित परिवार के। स्वागत करते हुए यहाँ पे जैसे जैसे सभी को पता चलता कि इस मोहल्ले में पूज्य गुरुदेव आ गए हैं, तो पीछे से अन्य लोग भी आकर दर्शन करने की इच्छा से चारों तरफ से ऐसे जुट जाते थे जैसे कि इन्हें अब जाने ही ना देंगे। बहुत ही सुंदर भाव था। और ये एक महात्मा जी मिलने के लिए आए हुए, बहुत देर से प्रतीक्षा में थे, ढूंढ रहे थे कि कहाँ हैं पूज्य गुरुदेव। आखिरकार उन्होंने यहाँ पे ढूंढ लिया और मुलाकात की। सभी लोग दर्शनों का लाभ लेते हुए जामवंत जी के घर, परीक्षित परिवार का गांव, पैतृक गांव कोड़ेना में पूज्य गुरुदेव जी के लिए सुबह सुबह कुछ नाश्ता लाया गया। दूध है। जामवंत जी बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर जा रहे हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था में लगे हुए हैं। बहुत खुश हैं कि आज उनके घर संत पधारे हैं। सभी दर्शनों का आनंद लेते हुए बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे एक, जो मेरे को नजर आई। यहाँ पे माला बड़ी छोटी छोटी थी। पूज्य गुरुदेव जी उतर कर आते हुए उन्हें एक यहाँ पे बुग्गी दिख गई है। अब नहीं मानेंगे, वो बैठ गए उस पे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है उन्हें ऐसा। बुग्गी का इसमें बैल नहीं है, वरना वो घूम के भी आते जरूर। बहुत सुंदर माहौल यहाँ पे। परीक्षित जी साथ में हैं, जामवंत जी साथ में हैं, गांव वाले बहुत सारे साथ में हैं और मास्टर जी भी साथ में हैं। यहाँ पे डबल मंजिल जो कच्चे मकान बनाए जाते हैं, मैं उनका स्ट्रक्चर आपको दिखा दूं। वो हमें मिल गया था यहाँ पे देखने के लिए। ये वाला जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े खम्भ टाइप छोटे छोटे लगाते हैं, ये जो 2 मंजिल तक ऊंचाई तक जा सकें। चारों तरफ से लकड़ी खड़ी करके फिर उन्हें मिट्टी की लिपाई से ये दीवार बनाते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ये 2 मंजिल कच्चे मकान का। आपने रास्ते में देखे भी होंगे। ये 2 मंजिल कच्चे मकान का स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है लकड़ी का। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, बहुत ज्यादा काम है यहाँ पर लकड़ी का। आइए आगे चलते हैं। ये यहाँ की बुग्गी बैल, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। ये किसान अपने खेत के लिए जाते हुए, बहुत ही प्यारा। आगे चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ में।
इन सभी ने मोहल्ले में एक ऐसी जगह बना रखी थी जहां पर एक कुटिया थी, जहां पर बैठकर ये पूज्य गुरुदेव जी की कथाएं सुनते थे। टीवी भी लगा हुआ है वहां पर, मैं आपको दिखाऊंगा। और सभी बैठकर हरी चर्चा करते थे, जामवंत जी एवं उनकी पूरी टीम। बहुत ही सुंदर भाव। ये कुटिया है, इसमें आगे सामने टीवी लगा हुआ है और नीचे, हमारे यहाँ उसे धान का प्यार कहते हैं, कि जो नीचे बिछा हुआ है, और उसी पर बैठकर आराम से इस कुटिया में कथाएं सुनते रहते हैं सभी लोग। जो और ये आगे आपको दिखाता हूं, यहाँ पे कि एक शीशा लगा हुआ मिल गया पूज्य गुरुदेव जी को, और उस शीशे को देखकर उसके पास तक चले गए पूज्य गुरुदेव जी, और फिर उसमें अपना चेहरा भी देखा। कितना अच्छा लगा, कितना प्यारा लगा उन्हें। देखो, शीशा साफ भी कर दिया उन्होंने, ये देखो। बहुत ही प्यारा दृश्य। और आगे चलते हैं अब हम, सभी से मिलते जुलते। न जाने कितनी जगह ऐसा प्रोग्राम था कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे पूज्य गुरुदेव जी का, और सभी देख रहे थे कितने प्यार से। आइए चलते हैं आगे। सभी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा भाव। परिचित परिवार धीरेंद्र प्रसाद चौधरी जी का ये पैतृक गांव। यहाँ पे हमने कई जगहों का आपको दिखाया, मुख्य जगहों का। हर जगह नहीं जा सकते थे, बहुत लंबा समय था, तो कुछ मुख्य जगहों का मैं आपको दर्शन कराता हुआ। नेपाल यात्रा का ये पार्ट नंबर 2 दूसरा भाग मैंने आपको दिखाया। तीसरे भाग में जल्दी मिलेंगे, और उसमें ढेर सारी जानकारी के साथ में पूज्य गुरुदेव जी के अलग आपको लुक दिखाऊंगा, जिसे आपका देखकर मन प्रसन्न हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अब लगातार सनातन धर्म की यात्रा में मैं आपको दिखाऊंगा बहुत अच्छी जगह, जिसे आपको देखकर मन गदगद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। अगले एपिसोड में दिखाएंगे महात्मा जी का मिलन। राधे राधे।